बन जाता है। जैसे सोना है, एक सोना है, लेकिन वो कंठ में धारण करने लायक नहीं है। लेकिन और एक वही सोना जब अलंकार बन के आता है, तो कंठ में धारण करके शोभायमान होते हैं, शीशा में दिखते हैं। ऐसे ही भक्त है, वही सोना, लेकिन ये अलंकार बन के आ जाता है। जो कि भगवान राधा रानी अपने कंठ में धारण करके अपने को शोभायमान दिखती है भगवान। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वप्रकारक शांत कृष्ण के शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मित भूख अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मित्र को विदक्ष मौनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारे। संचार माने वो कृपा करके संचारित करते, संचार करते हैं भक्त के हृदय में। अद्भुत एक गठन प्रक्रिया, भक्ति देवी घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार गठन प्रक्रिया के द्वारा अति सुंदर एक हृदय के गठन, एक भक्ति भाव में समुज्जल अद्भुत एक प्रेममय प्रकाश, भगवान की वो प्रेम की प्रकाश जो भक्त के भीतर से हमको देखने को मिलता है। तो अद्भुत भाव से वो भक्ति देवी उस हृदय में निवास करते हैं। ऐसे ही थे सिद्ध कृष्णदास बाबा। ब्रज में 4 प्रसिद्ध गौरीय संत हैं जो राधा कृष्ण जुगल माधुर्य उपासना के जो चरम परिणति है भावोल्लासरति, उस भावोल्लासरति के उपासक थे। ये सिद्ध बाबा का ही प्रदत्त है गुटिका, जो गुटिका हम लोग अनुसरण करते हैं। ब्रज लीला साधक जो प्रातः काल जो लीला चिंतन करते हैं, उनका ही अवदान राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से वो गुटिका प्रणयन किए हैं ये सिद्ध कृष्णदास बाबा। जो गुटिका हम लोग सिद्ध प्रणाली के साथ वो गुटिका हम लोग आस्वादन करते हैं। इनके जन्म हुआ उड़ीसा में, उत्कलवासी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। समस्त सद्गुण से भूषित हैं उनके परिवार। उनके पिता जो थे परम, वो भी संत थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। और उनके माता थी पतिव्रता रमणी। जब पिता अंतर्धान किए हैं, उस समय कृष्णदास बाबा का उम्र था 12 साल। पूर्वाश्रम में उनका नाम था बोटू कृष्ण। तो पिता को जब अंतिम कार्य दाह संस्कार के लिए ले गए हैं, माता भी उनके साथ सती होने के लिए सहधर्मिणी, उनके सती धर्म रक्षा के लिए पति के साथ ही अपने को पति धर्म रक्षा के लिए, स्त्री धर्म रक्षा के लिए अपने को चिताग्नि में अपने को समर्पण करके वो भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। नित्य लीला में प्रवेश करने के पहले जब पति के साथ स्वयं जो चिता में बैठे हैं, बैठ करके ये बोटू कृष्ण को आशीर्वाद करके गए हैं, बोटू तू संसार जीवन में जाना नहीं। और सब जो बेटा था, 3 बेटा, उन लोगों को कह दिया तुम लोग संसार धर्म निर्वाह करना, और बोटू को कह दिया तुम वृंदावन जा करके तुम भजन करना, तुम संसार जीवन में जाना नहीं। ऐसा कह करके वो तो पति के साथ सहमरण प्राप्त करके वो तो नित्य धाम प्रवेश कर गए। ये सतीदाह प्रथा आजकल जैसे एक हास्यमय, जैसे आधुनिक जगत में एक हास्यकर एक जैसी विचारधारा, ऐसे उस धारणा लेकर के कुछ उपहास करते हैं, उपहासास्पद। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जो सतीदाह है, सती जो होते हैं, वास्तव में ये सत्य है, हमारे सामने की बात है। ये
पुलसू गांव में हरदेवी नाम के सती हुए हैं। हमारे सामने की बात है। हम उसी समय गृह तक किए हैं। वो तो पहले तो पति को दाह संस्कार कर दिए। अब हरदेवी कहते हैं कि हम अपने आप को इस तरह से या अपने को दाह संस्कार यहीं पर हमारी दाह संस्कार होना चाहिए। हम सहमरण पति के साथ हम सहमरण प्रथा अनुसार हम नित्य धर्म में चलेंगे। हम ये शरीर त्याग देंगे। पुलिस बहुत आए हैं, बहुत सारे पुलिस आए हैं। सती होने नहीं देंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। जला देंगे अपने आप, कैसे थोड़ी होता है। हैं? कोई अग्नि प्रज्वलन मत करो। तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं चिता में बैठे हैं, स्वयं अग्नि प्रज्वलन किए हैं अपने शरीर में। उस समय भारत के जितना पत्रिका है, समस्त पत्रिका में फर्स्ट हेडिंग में ये आया था। ये हम पत्रिका पढ़े उस समय। ये 1979 के 80 होगा, 80 की बात है। भारत के समस्त पत्रिका फर्स्ट हेडिंग में, समस्त बड़े-बड़े विद्वान हाँ, सब मौजूद थे वहाँ। ये तो अग्नि नहीं है, ये किस तरह से जलेंगे? अग्नि तो समाप्त हो गया ना, अब ये किस तरह से जलेंगे? ठीक है, जल के दिखाओ और जल के दिखाए। अभी भी कोलसुगाम में हाँ, हाँ, अपने शरीर में स्वयं अग्नि प्रज्वलन किए हैं। ये इतिहास प्रसिद्ध और ये सत्य घटना भारत के समस्त पत्रिका में उस समय ये खबर में आया था फर्स्ट हेडिंग में। और हम उसी बार गिरफ्तार करके आए हैं। आकर के प्रेम सरोवर में गुरु जी के साथ रहते थे। पैदल गए हैं देखने के लिए, हम भी कंडा दिए हैं एक। हाँ, हमने एक कंडा दिए हैं, हम भी जाके देखते हैं जल रहे हैं तो हम भी एक कंडा देने का मौका मिल गया था। ऐसे ये सत्य है। हाँ, लेकिन अभी तो ये तो एक किंवदंती हो गया। भारतीय संस्कृति अब ना जाने किस राह पर ले जा रहा है। हमारे संस्कृति को हम ही अपने पाँव से कुचल रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा का ऐसे दुष्प्रभाव के कारण। और कुछ हमारे राजनैतिक नेताओं को भी इस तरह से उनके चेष्टा जी हमारे सनातन धर्म इस तरह से धीरे धीरे नष्ट हो जाए, उनके कुप्रचेष्टा हमारे सनातन धर्म को अभी बहुत विपदगामी करने के लिए बहुत तैयार हो गए हैं। हम भी हमारे धर्म को इस तरह से उपेक्षा करने के कारण हम भी धीरे धीरे विपदगामी हो रहे हैं। एक आधुनिक सभ्यता के होर में आ करके हम अपने संस्कृति को इस तरह से कुचल रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। चलो जाने दो। लेकिन अभी भी धर्मात्मा है, अभी भी सनातन धर्म जो सनातन मार्ग अवलंबन करके जो भगवत उपासना करते हैं, ये अभी भी ऐसे संत हैं, ऐसे नहीं ये रहेंगे। तो बोटू कृष्ण माता सती होने के बाद उस दिन रह करके पैदल चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के गोविंद कुंड में रहते थे वैष्णव चरणदास बाबा। उनके सानिध्य में रह करके भजन शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो अल्प उम्र है, उतना तीव्रता नहीं भजन में, मन में कुछ चांचल्य है। चांचल्य माने ऐसे चांचल्य नहीं, को घूमने फिरने का, ये तीर्थ दर्शन करने का, तीर्थ पर्यटन करने का ऐसे मन में अभिलाषा। तो इच्छा की है कि कुछ दिन जाकर के गोविंद जी के सानिध्य में, जयपुर गोविंद जी के सानिध्य में रह करके उनके दर्शन करेंगे और मौका मिल जाए तो सेवा करेंगे। तो गुरु जी से आदेश लेकर चले गए हैं जयपुर। जयपुर जा करके वहाँ के जो राजा थे उनके पास गए। उनके मन में बड़ी इच्छा, जो हमको अगर सेवा मिल जाए, हम गोविंद जी की सेवा करेंगे, ये शरीर के द्वारा अगर भगवान की सेवा हो जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उनसे निवेदन किए हैं कि हमको कुछ सेवा दिया जाए। तो राजा बहुत प्रसन्न चित्त होकर के उनको सेवा करने के लिए कुछ बताए हैं, कुछ सेवा, गोविंद जी की सेवा।
बहुत दिन रह करके गोविंद जी का प्रसाद पाते हैं, जो राजभोग है वो पाते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन भगवत सेवा करके मन तो शांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, चंचलता नष्ट होनी चाहिए। लेकिन उनके मन की अस्थिरता, मन में इंद्रिय के विकार कुछ दर्शन करके खूब चिंतित हो गए हैं कि हमारे मनोविकार, हमारे चित्त चंचलता यदि ऐसे ही रह जाए तो हम कैसे भगवत साधन करेंगे, कैसे हम भजन करेंगे, और उस भजन के द्वारा किस तरह से हम भगवत प्राप्ति करने में हम हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए। बहुत दुखी हो गए हैं, सोचे हैं बहुत दिन हो गया, जब मनोवृत्ति शांत नहीं हो रहा है, अल्पुमार है इंद्रिय जो है, जब तक मनुष्य ये शरीर धर्मी है तो इसके विकार उसमें रहेगा ही। ये दोष नहीं है, एक धर्म है, ये धर्म है। आहार निद्रा आदि जो है ये शरीर का धर्म है। ऐसे इंद्रिय विकार की भी ये शरीर का धर्म है, ये कोई दोष नहीं। लेकिन इसके दुरुपयोग ये दोषणीय है। हम्म, अवैध रूप से इंद्रिय वृत्ति को इस तरह से प्रयोग करना ये दोषणीय है। वृत्ति दोषणीय नहीं है, ये तो इंद्रिय वृत्ति रहेगा ही। जब तक शरीर है, जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है, तब तक ये विकार रहेगा ही। लेकिन उनका मन मना नहीं, गोविंद मंदिर से विदा लेकर के गोविंद जी को दंडवत करके चले आए हैं वृंदावन में। आकर के बहुत दुखी हो गए। हमको तो माता ने हमको आशीर्वाद किए हैं, बेटा भजन करना। हमारा तो भजन होता नहीं है, हम ऐसे इंद्रिय विकार से ताड़ित तो हो रहे हैं। किसी उपाय अवलंबन के द्वारा हम मन को शांत करने में किंचित मात्र हमारे द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत समझा बुझा करके भी हम इंद्रिय को इस तरह से शांत करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो क्या करें? चलो, उस समय रहते थे कामा में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा, उनके सानिध्य में जा करके निवेदन किए हैं। बाबा, हमने बड़ी आशा लेकर गए थे जयपुर, गोविंद जी उनके सानिध्य में रह करके हम उनकी सेवा करेंगे, हमारे प्रति कृपा होगी, तो उनकी कृपा से तो हमारे भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन वहाँ सेवा तो हम करने के लिए प्रयत्न किए हैं कायमन वचन से, लेकिन हमारे इंद्रिय विकार जो है ये तो और उत्तर उत्तर बढ़ता गया। ये तो प्रशमित होने का किंचित मात्र कहीं संभावना दिख नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूं? ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय अवलंबन के द्वारा हमारे इंद्रिय वृत्ति शांत हो जाए। त्रिविध नरक शेदं दारं नशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन नरक का द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। घर बार त्याग करने से कुछ नहीं होता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार त्याग करने से कुछ नहीं होता है, जंगल जाने से कुछ नहीं होता है। सब अंतःकरण वृत्ति, मन को प्रशमित करना, मन को शांत करना ही हमारे उद्देश्य है। बाहर जंगल जाने से मन शांत थोड़ी होता है। तो सिद्ध बाबा से निवेदन किए हैं, आप कृपा करके हमको उपदेश कीजिए, कौन सा उपाय अवलंबन के द्वारा हम अपने इंद्रिय वृत्ति को प्रशमित कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक का द्वार है। इसलिए ये तीन को जिसने त्याग दिया वह है त्यागी, चाहे संसार में रहे चाहे जंगल में रहे। और तीन जहां है वहां तो वो गृहस्थी, और जहां जिस हृदय में ये तीन त्याग हो गया, मान लो वही है त्यागी। काम माने कामना, इच्छा, स्पृहा, भोग स्पृहा इत्यादि काम। क्रोध, कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। लोभ, लालसा भगवान छोड़ करके दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति चित्त के जो लगाव है, इसको कहते हैं लालसा। ये तीनों ही नरक का द्वार है।
कभी कभी छोटा छोटा भोग वृत्ति, छोटा छोटा भूल भ्रांति, कभी कभी वो विशाल बन करके हमको कहाँ से कहाँ ले जाता है अंतःकरण को। कभी कभी बहुत साधुओं को संसार चक्र में फंसा करके कहाँ ले जाता है, कोई ठिकाना नहीं। हम्म, ये ये संसार, ये शरीर और ये इंद्रिय वृत्ति बड़ा प्रबल है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहे हैं, ये मन को कभी विश्वास नहीं करना। ये मन ना जाने क्या कर सकता है। तुम अगर ऐसे मानते हो जो हमारा मन तो ठीक है, हमारा मन में कोई विकार नहीं, हमारा मन तो अभी भगवत चरण में संलग्न है, बोलता ठीक है, अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं करना। हाँ, ये मन ही सबसे बड़ा बेईमान है। ये पलक में कहाँ से कहाँ ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अभी भगवत चिंतन कर रहे हैं और अभी अश्रुधारा बह रही है, आहा भगवत चिंतन में कितना आनंद शांति। नहीं नहीं, आप संसार की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे। सुबह होते ही दिखते, अरे मन कहाँ विषय कानन में रमन कर रहा है, विषय कानन में रमन कर रहा है। अरे हम तो भगवत चिंतन करने के लिए स्नान ध्यान करके तिलक धारण करके बैठे हैं, बड़ी आशा लेकर के। काल तो मन बहुत अच्छा लग रहा था भगवत चिंतन में, एक तल्लीनता तन्मयता। लेकिन हमारे मन की वृत्ति ऐसे कैसे हो गई है? बहुत कोशिश करके भी मन को संयमित करने के लिए बहुत कोशिश करते हुए भी हम सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। विवाह सुकार विषय कानून में मन रमन करता है। चंचलंगी मन कृष्ण प्रमाति परवदृढ़म तस्यांग निग्रहं मन्य वायुरुवसु दुष्करम। ये चंचल मन है, ऐसे वही भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। अभी भजन कर तो अच्छा है, काल तुम्हारा भजनों का कोई गारंटी नहीं। ना जाने मन कहाँ से कहाँ लेकर के तुमको कोई विषय कानून में वहाँ तुमको इस तरह से वहाँ जाके तुमको प्रलुब्ध करके संसार चक्र में खींच के ले जाएगा। विवशता अतखन प्रयुक्त पापं चढ़ती पुरुष अनिच्छन्न विवस्न बलधि बनी आज। तो हे कृष्ण, तुम तो कहे तो मन को संयम करो, मैं तो देखता हूँ अतखन प्रयुक्त पापं चढ़ती पुरुष। एक हमको जैसे प्रयुक्त कर रहे हैं पाप कर्म करने के लिए। पाप कर्म किसे कहते हैं? निषिद्ध कर्म, जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है उसको पाप कर्म कहा जाता है। समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं, निंदा करते, वो पाप कर्म। पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं चाहता नहीं हूं, मैं रोता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारे अंतरकरण को ऐसे शुद्ध कर दो, हमारे मन में हमारे मन के विकार को तो मुक्त कर दो, हम तुम्हारे भजन करेंगे प्रभु। लेकिन ना, अनिच्छन्न भी वैष्णव बला आदि बनिए जी, तो हमारी इच्छा नहीं है, बलपूर्वक धक्का मार के हमको इस तरह से प्रयुक्त करते हैं उस पाप कर्म करने के लिए। फिर हम रोते हैं, ऐसे बड़ा दुर्बार दुष्पार, ऐसे खतरनाक ये है ना। तो सिद्ध बाबा कहते हैं बाबा, वहां जाके तो हमने गोविंद जी का प्रसाद पाए हैं, तो हमारे प्रसाद तो हम पाए हैं, तो हमारे ये विकार क्यों? बोला देखो बेटा, प्रसाद माने, प्रसाद शब्द का माने है कृपा। प्रसाद माने पेट भरना नहीं, हम लोग शब्द का उल्टा माने करते हैं। प्रसाद शब्द का माने है कृपा संस्कृत में। जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि दयांस्तुवंस्तस्य जशस्त्री संज्ञा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात, जिनकी कृपा, भगवत प्रसाद, भगवत कृपा। जस्य प्रसादात न अन्न गति कुतोपि, न दूसरा कोई गति है, कृपा। एक कृपा चरणोदक से होता है, एक कृपा चरण रस से होता है, एक कृपा आशीर्वाद से होता है, एक कृपा एक प्रसाद के एक कण लेके होता है। कृपा माने पेट भरना नहीं। जब हम उसको एक वस्तु रूप में ग्रहण करते हैं, आहार्य रूप में ग्रहण करते हैं, तो खाद्य गुण क्रिया उसमें होता है। उसमें जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, ये दोष आकर के संक्रामित हो जाता है। हाँ, ऐसा है, वो स्थिति में जो पहुंच जाते हैं, तुरीय अवस्था में, जो सही सही उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा तो हमारे मनोवृत्ति ऐसे नहीं, हमारे लालसा है, हम अच्छा बुरा देखते हैं। जो बढ़िया बढ़िया वस्तु है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, ये बढ़िया प्रसाद है,
और ये जो यह ये भुजिया गुजिया, ये चटपटी, ये बढ़िया प्रसाद नहीं है। प्रसाद में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारा बहुत भेद बुद्धि है ना, लेकिन प्रसाद वो बुद्धि कहाँ हमारा। हम तो उच्च आहार्य रूप में स्वीकार करते हैं। तो आहार जो काम करता है उस समय। एक बार हमारे रामानुजाचार्य जा रहे हैं कहीं अपने शिष्य वर्गों को लेकर के, तो कहीं एक दुष्ट, एक गुट, साधु नहीं, वो दुष्ट बदमाश साधु विद्वेषी, साधु को भ्रष्ट करते हैं बैठे बैठे वहां में। उसके बहुत ही ऐसे दिखने में साधु जैसे, लेकिन साधु विद्वेषी है और बदमाश है। तो उन लोग जा रहे हैं, उनका निमंत्रण किए, आइए महाराज यहीं प्रसाद पाइए। उन लोग श्रांत क्लांत, चलो यहीं पर विश्राम करके उस प्रसाद आहार जो शिकार करेंगे। तो वहाँ प्रसाद पाए। उन लोग अमेद्य वस्तु रसोई करके दे दिया। अमेद्य वस्तु ऐसा दे दिया जो पहचान में ही आता नहीं है। तो अमेद्य वस्तु रामानुजाचार्य पाए, उनके शिष्य वर्ग पाए। फिर जाके जब प्रसाद पाने के बाद हंस रहे हैं, जम के हंस रहे हैं। अरे भाई, ये लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बात है। एक जन कहते तुम लोग क्या खाए हो जानते हो, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम लोग अमेद्य वस्तु खाए। हाँ, आप शिष्य लोग थे रोना पीटना, जो प्रभु ऐसे अन्याय हो गया हम लोग उनके द्वारा, आपकी शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। वो तो तुम लोग तो प्रसाद के भक्षण किए ही नहीं, उसको प्रसाद रूप में उसमें स्वीकार किए ही नहीं है। प्रसाद रूप में स्वीकार करने से कहाँ, वो तो द्रव्य रहता ही नहीं, वो तो प्रसाद हो जाता है। हम तो प्रसाद रूप में स्वीकार किए हैं। अच्छा, सब उल्टी करो, उल्टी करो। तो सब उल्टी कर रहे हैं, गले में अंगली लगा करके उल्टी कर रहे हैं। सब वही, सब जो खाया है वही निकाल रहा है। रामानुजाचार्य कहते हैं मैं भी उल्टी करता हूँ। रामानुजाचार्य गले में अंगली देकर के उल्टी करते, तुलसी पत्ता निकल रहा है, तुलसी पत्ता, है ना। तो प्रसाद बुद्धि ऐसा सहज थोड़ी है। हम लोग तो उसको आहार्य बुद्धि बढ़िया होने से अच्छा प्रसाद है, अच्छा कृपा है उस उनमें। और साधारण होने से ये प्रसाद थोड़ी है। जब चनोरी देते हैं तो एक दाना लेते हैं, हैं, और 4 राजभोग लाएंगे तो लेके बैठ जाएंगे। हैं, ये तो कहते हैं, ऐसे नहीं। तुम आहार जो बुद्धि से तुम उसको स्वीकार किया, इसीलिए ये विकार हुआ है। तो प्रभु आप क्या किया जाए, हमको उपदेश कीजिए। बोले कुछ नहीं, ऐसा करो, देखो एक पेड़ को तुम काट करके दूसरा दिन ही तुम उसको काट करके चाहोगे जो हम इस पे लकड़ी के द्वारा रसोई करेंगे, तो वो रसोई थोड़ी हो सकता है। वो अग्नि जलेगा ही नहीं, वो लकड़ी। क्यों, उसमें रस है ना। जब तक रस रहेगा तब तक धुआं ही निकलेगा। रसोई कार्य होना संभव नहीं है। तो उसको पहले काट करके सुखाना चाहिए, सुखाना चाहिए। उसको सुखाओ पहले, जब सूख जाएगा उसके बाद तुम जब अग्नि में उसको दोगे तो वो प्रज्वलित हो जाएंगे। ऐसा ही पहले वैराग, वैराग माने भोग्य पदार्थों से दूर रह करके अपने इंद्रियों को एक शुद्धिकरण के लिए खूब सीमित आहार, सीमित इस तरह से कठोर जीवन व्यतीत करना चाहिए। साधक के लिए इंद्रियों को सुखाना चाहिए। हमारी इंद्रिय वृत्ति इतना प्रबल, तो इसको साधन चेष्टा के द्वारा, वैराग्य अवलंबन के द्वारा इसको निस्तेज करना चाहिए। ये जो निर्जला व्रत हमारा क्या है। निर्जला व्रत से इंद्रिय मन इसके ऊपर हमारे कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, एक मानसिक शक्ति आ जाती है। क्यों, बहुत कठिन है ना। गर्मी के मौसम में जब हम निर्जला करते हैं, कोई अगर करे तो उसको पता चलेगा निर्जला व्रत क्या क्या है। ठंडी मौसम में तो इतना कोई बात नहीं है, लेकिन आषाढ़ जेठ आषाढ़ महीना में एक निर्जला व्रत पता चलता है। हैं? तपस्या कलयुग में। क्यों ना, इससे इंद्रिय वृत्ति किसके सुखाना चाहिए। कम खाना, अ, अल्प आहार, और ऐसे शुद्ध आहार, अ, इस तरह से कठोर वैराग्य अवलंबन करके पहले इंद्रिय वृत्ति को निस्तेज करने के लिए, सुखाने के लिए
पहले साधन चेष्टा वैराग्य अवलंबन करना, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर जो साधक आए उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं, नहीं तो होगा नहीं। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा जैसे अन्न ऐसे मन। हम लोग जो अन्न खाते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारे भीतर में जा करके वो हमारे अणु परमाणु में जा करके वो मिल जाता है। हमारे सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु से बना शरीर, जो खाते आहार्य वस्तु कुछ अंश निकल जाता है मूत्र विष्ठा होकर के, और कुछ अंश हमारे शरीर में जा करके सार रूप में भीतर में प्रवेश करके धीरे धीरे रस, फिर रक्त, फिर मांस में अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ऐसे और ऐसे उसके गुण संक्रामित होता है। अगर सत्वगुणी वस्तु होता है तो धीरे धीरे हमारे इंद्रिय अणु परमाणु सत्व गुण से धीरे धीरे शुद्ध होता है, और तमोगुण होता है तो तमोगुण की क्रिया अणु परमाणु में जाकर के व्यक्त होता है। सूक्ष्म रूप में ये पहचान में आएगा नहीं। पहले आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवानुस्मृति। आहार शुद्ध होने से शुद्ध मन होता है, शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहना चाहिए। साधन के लिए पहले चाहिए आहार शुद्धि। आहार शुद्धि समस्त साधकों के लिए, ना खाली सिर्फ जो वैराग्य लेकर के जंगल में रहने उनके लिए, ऐसा नहीं है। जो भी परमार्थ लोभी जो साधक है, जो भगवत प्राप्ति ही इसी जन्म में जिनकी उद्देश्य है, ऐसे साधकों के लिए अवश्य ये इस तरह से थोड़ा सा सावधान होकर बहुत कठोर जीवन अवलंबन करना जरूरी है, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का इच्छा है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाओ पियो, चलो ना, काल चक्र तो स्थिर है, फिर 84 लाख जोनि में भ्रमण करो ना। मना थोड़ी है, भगवान मना करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उनको तो खेलना है, सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, खेलो खूब खेलो। अगर हमारे पास आना चाहते हो थोड़ा तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो आहार शुद्धि पहले, आहार शुद्धि, सात्विक राजसिक तामसिक त्रिविध आहार, है ना। सात्विक आहार, शुद्ध आहार, आहार और त्रिदोष, 3 प्रकार दोष दुष्ट, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है मीन मछली ये सब, प्याज लहसुन ये सब जाति दुष्ट। आश्रय दुष्ट है, निमित्त दोष है, अच्छा वस्तु है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें किसी का झूठा हाथ लग गया, कोई झूठा गिर गया, छपकली गिर गया, मक्खी गिर गया, धूल मैला आदि आकर के वो दूषित कर दिया। अच्छा वस्तु था लेकिन वो अब दूषित हो गया, वो भोग लगाने के लायक नहीं है, इसको कहते हैं निमित्त दोष। और एक आश्रय दोष। आश्रय दोष माने असाध उपाय अर्जित अर्थ से जो भगवत सेवा के लिए दिया जाता है दान, ये दान आश्रय दोष होता है। इसमें उस जो व्यक्ति जिसका मनोवृत्ति है वो आकर संक्रमित हो जाता है साधक के भीतर। ये प्राथमिक अवस्था साधु जो जो भजन करते उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा भजन नदी जो है वो चट जान लेते हैं, जो अरे अरे ये तो आश्रय, ये तो दूषित पैसा है ना। ऐसा ही हुआ, सिद्ध बाबा दृष्टांत तो दे रहे हैं। देख, कलकत्ता से एक पतिता आई है गोविंद मंदिर में, बहुत भक्तिमती है, बहुत भक्तिमती है, आ करके बहुत धन रत्न लेकर के आए हैं, गोविंद मंदिर के गोविंद सेवा के लिए नियोजित करेंगे। पुजारी के पास आकर के रो पिट करके कहते हैं, प्रभु कृपा करके हमारी अर्थ आप गोविंद सेवा में लगा दीजिए। तो बोलते तुम क्या करते हो? तो कहते हैं प्रभु अब बुरा मत मानिए, हमारे असद उपाय अर्जित देह विलास के माध्यम से हमने इस अर्थ संग्रह किया, लेकिन प्रभु हमारे मन भगवत सेवा के लिए तरस रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये धन भगवत सेवा में नियोजित हो। तो वो देखते दयालु है, अच्छा चलो भगवत सेवा में लगाओ। तो ये भक्तिमती है, और भगवान तो सब कोई स्वीकार करते हैं, भगवान के पास तो कोई अच्छा बुरा है नहीं। ओ पीछे तो शुद्राचर भजते मामनन्य भाग साधुरव सम्मंतव्य सम्मग बवचित ईश क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति कौंतो प्रतिजानि ही नमे भक्त प्रणश्यति।
अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे सुदुराचारी मेरे शरण में आता है तो उसको साधु समझना, मैं उसको साधु बना देता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, मेरा शरण में जो आता है मैं उसको वंचित नहीं करता हूँ, कभी वो नष्ट नहीं होता है, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो। भगवान कृपालु दयालु पतित पावन दीनबंधु अगतिर गति हैं, जगतपति जगन्नाथ शरणागत वत्सल, भय क्या बात की है। तो उनके पैसा ले लिया, खूब भंडारा किया, बड़ा एक भंडारा किया, साधु संत निमंत्रित होकर आए हैं, प्रसाद पाए हैं। लेकिन तत्कालीन अभी जो ब्रज में रहते हैं ऐसे ऐसे उस समय व्यवस्था थी नहीं। अ, भिक्षा छोड़ के तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं था, सेठ फेट आते ही नहीं थे। अभी तो तीर्थों के ऐसे प्रचार हो गया, बरसाना, नंदग्राम, वृंदावन आदि। उस समय तो कोई आते ही नहीं थे, भिक्षा मिलता नहीं था। हम लोग अभी से 45 साल पहले 1980 में 80 के पहले आए हैं, भिक्षा मिलता नहीं था, पेट भरता नहीं था, पेट भरता नहीं था। सब्जी तो नाम निशान नहीं, सब्जी का नाम निशान नहीं। हम तो ज्योति बुढ़ा गिरिराज परिक्रमा देते थे, ज्योति बुढ़ा आकर के डिब्बा तो था ही नहीं, सब्जी लेंगे किसमें, डिब्बा ही है नहीं। तो वहाँ एक दुकान था, एक दुकान छोटा सा, वो हरी मिर्च रखते थे, उनसे 2 मिर्च मिर्च मांग लेते थे। 2 मिर्च मिल गया तो बस अमृत हो गया। कोई कारणवश कभी वो दुकान बंद रहा तो भी बड़ा चिंता हो जाती थी, जी आज तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, आज तो मिर्च नहीं है तब कैसे खाएंगे रोटी। नहीं, दुख नहीं, उसमें प्रसन्नता थी, ऐसे नहीं। तो ऐसे उस समय के हम बात कर रहे हैं, अभी से 45 साल लगभग पहले की बात। अभी तो खूब बड़ा परोठा फरोठा खूब मिलता है आजकल, खूब डिब्बा भर भर के सब्जी मिलता, हम लोग समय से मिलता ही नहीं था। तो मान लो उस समय कैसी स्थिति, माधुकरी वृत्ति। हाँ, तो ऐसे त्यागी संत वह भजन करते हैं, तो उनके इस तरह से शुद्ध आहार, फिर साधन भजन, सत्संग महत सानिध्य में रह करके तीव्र भजन प्रक्रिया, तीव्र वैराग्य अवलंबन करके भजन करते हैं, उनके अंतःकरण स्वाभाविक ही शुद्ध हो जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। कोई भी साधक अगर चाहते हैं हम तीव्र भजन करेंगे, उनको ऐसा ही पंथा अपनाना पड़ेगा। हाँ, है ना। तो निमंत्रण किए हैं, सब आए हैं, प्रसाद पाए हैं, तुरंत रात में सब खराब सपनों, सब विकार, हैं, इंद्रिय विकार जो कभी दिखा नहीं, गृहस्थी जैसे मानसिकता, मन एक निंदनीय एक ऐसी स्थिति, चेष्टा करके भी भगवत स्मृति नहीं, नाना प्रकार विकारित माइक, भोग्य विषय वस्तु पदार्थ के प्रति ऐसे चिंतन, उफ में जल रहे हैं, कोई तो कुंड में जाके डुबकी लगा रहे हैं, इस तरह से आ करके सब अनाहार खाना पीना छोड़ के बैठे हैं, भगवान के ऊपर नाराज होकर के, प्रभु ऐसे तुम्हारे शरण में है, ऐसे मन की ऐसे निम्न मान की स्थिति कैसे हो गई है। तो भगवान स्वप्नादेश किए हैं, जी देखो हम सर्वभूख हैं, हम सब कुछ खा सकते हैं, हमने तुमको बोला है जो वहाँ का वहाँ जाके प्रसाद पाओ, तुम क्यों वहाँ अन्न खाए हो, एक पतिता के अन्न तुमने क्यों खाए हैं? हम खा सकते हैं, हम सर्वभूख है, हम कहे तुम वहाँ जाके निमंत्रण खाओ। तो तब से साधक बहुत सावधान हो गए हैं ना। तो कह रहे हैं देखो इस तरह से ये इसको कहते हैं आश्रय दोष। ये आश्रय दोष बड़ा खतरनाक है, इसीलिए हम लोग तो जानते नहीं है ना। ठीक है, भोग तो अच्छी तरह से लग गया है, लेकिन वहाँ हम जानते नहीं कहाँ का पैसा, कैसे पैसा, कौन पैसा से भोग राग हो रहा है, उसका कमाई कैसे, कौन सा वृत्ति अवलंबन के द्वारा वो धनोपार्जन करके ये पैसा लगा रहे हैं। चोरी, छल, कपट, नाना रकम दुराचार, दुष्कर्म के द्वारा वो अर्थ उपार्जन करके वो पैसा भगवत सेवा में लगता नहीं है। साधु के लिए जो भगवत भजन करेंगे उनके लिए निषेध है। ये सिर्फ त्यागी साधु के लिए नहीं, जो भी परमार्थ लोभी गृहस्थ में है उनके लिए भी, ऐसे नहीं जो उनके लिए छूट है, वो गृहस्थी है,
वो बात चलेगी नहीं, वो बात चलेगी नहीं सबके लिए। तो बोलते हैं इस तरह से इंद्रियों को सुखाओ। तो क्या करें? बोलते जाओ एकांत में जाके इंद्रियों को सुखाओ पहले। हैं, ये कच्चा है, गीला है, इसके अंदर रस है। जब तक लकड़ी में रस रहता है तब तक वो जलता नहीं है, धुआं निकलता है। जब सूख जाता है तो जलना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारे भीतर वो भोग वासना रूपी जो रस है ना, ये रस है। इसीलिए वैराग उत्पन्न, निष्प्रियता, निर्लिप्तता, ये वैराग हो नहीं पा रहा। क्यों? ये रस भरा हुआ है इसके अंदर। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ऐसे नाना प्रकार। हाँ। तो चले गए डुमन वन। ये डुमन वन यहाँ से संकेत के बाद 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। वहाँ बहुत सुंदर दिव्य वन, वन प्रदेश, एकदम एकांत। अभी वो स्मृति है नहीं, वो वस्तु है ही नहीं, वो वन है ही नहीं। हम गए थे प्रथम जब जून वन में, आज से 35 साल पहले। वो वनों की जो शोभा हमने दर्शन किया, आज भी भूलेंगे नहीं। जब हम गए वो वन में, देख करके हमको ऐसे लगा कि अभी भी धरित्री में इतना सुंदर वनभूमि हो सकता है। सबूज हरा, लोन जैसे कारपेट बिछाया हुआ जैसे एकदम। और बीच बीच में तमाल वृक्ष आदि सब कितना सुंदर दिव्य। उस लोभ, ऐसे लोभ हमारे लग गया था। हम प्रेम सरोवर से दोपहर में प्रसाद पा के चले जाते थे डुमन वन। एकांत, तो कोई लोकजन नहीं। वहाँ एक छोटा सा कुंडा है, कुंडा के वहाँ बैठ करके संध्या तक बैठ के भजन करते थे। बड़ा आनंद लगता था। अभी क्या जाने काल चक्र के ऐसे दुष्प्रभाव है, अभी जगह पहचान में ही आता नहीं। एक दिन हमने चलो डुमन मन चलेंगे, गाड़ी लेके आए हैं डुमन मन। बाबा उतर जाइए। बोले कहाँ? बोलते दुमन मन आ गए। हम बोले ये कहाँ दुमन मन है, ये दुमन मन कहाँ है? अरे गृहस्थी बैठ गया, पेड़ लता पता है नहीं, खेत जुड़ रहे हैं, कोई वनभूमि नहीं, और कुंडा सूख के लकड़ी हो गया। ओहो, कलियुग का क्या दुष्प्रभाव। तब से हम बोला और कभी आएंगे नहीं। चुमन मन को दंडवत करके आ गए। और को देख के जलन होता है, हमने क्या देखा, आप क्या देख रहे हैं? आज से 40 साल पहले जो देखा, है ना? तो अरे सब वनभूमि, प्रेम सरोवर के वनभूमि का शोभा तुम जानते नहीं हो। हम दोपहर में प्रसाद पक वन वन के भीतर चले जाते थे। इतना सुंदर हरी भरी घास, पीलू वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष, एकदम काटा फाटा का नाम निशान नहीं है। कितना सुंदर दिव्य एकांत में बैठ करके संध्या तक भजन करते थे। अभी जाकर भय लगता है, सब बामुर है, बामुर चारों ओर बामुर है ही नहीं। प्रकृति जो है ना, आपने शोभा को इस तरह से सिमट लिए है जुग प्रभाव के कारण। ये सत्य है हमारे। ऐसा है ना। आगे स्थिति बहुत बदल गया है। माने आकाश, हेल एंड हेवन। अभी से 50 साल पहले की जो स्थिति, अभी कोई ये बरसाना का ये स्थिति, बरसाना ये कितना सुंदर शांत था। हैं, क्या कहें। बरसाना, ये गहबर वन, पूरा इतना गहरा जंगल है। और उसके नीचे एक छोटा सा एक बहुत पुराना एक राष्ट्रमंडल, कोई जानता नहीं है, खोद करके गड्ढा सा था। हम दोपहर में जाके वहीं पर बैठ जाते थे। कहीं कोई लोग जन की निशान नहीं, कोई परिक्रमा भी देते नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था परिक्रमा मार्ग यहाँ कोई मार्ग है। हैं, कोई दिखता ही नहीं था, मनुष्य प्राणी मात्र। संध्या के दिन एक दिन हमने सोचा यहाँ रात बैठे बैठे भजन करेंगे। तो एक साधु आके बोला बाबा यहाँ बैठिए, रात में जंतु जानवर आ जाता है, रात को यहाँ पानी पीने आ जाता है। ऐसा था। अच्छा चलो आगे चलना है। तो सिद्ध बाबा वहाँ डुमन वन में एकांत में जाकर के भजन करना शुरू किए हैं। भिक्षा करने के लिए नंदग्राम जाते थे। जा करके वहाँ जो चून लाते थे, सीधा चून, आटा, आटा ला करके उसको कभी कभी तो ईटा से चूल्हा बना करके उसका कंडा बनाते थे। और कभी तो इच्छा नहीं, रुचि नहीं,
कुछ नहीं, आग भी नहीं है, माचिस-वाचिस तो है नहीं, तो कभी-कभी आटा घोल करके उसी को खा जाते थे। उसमें नीम पत्ता लेकर के निचोड़ देते थे, जिससे टेस्ट ना लगे। ज़्यादा नीम पत्ता खाना ना हानिकारक बहुत हानिकारक, ज़्यादा नीम पत्ता खाना। तो वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नीम पत्ता उसमें दे करके, कभी घोल के तो ऐसे ही खा जाते थे, कैसे खाते थे भगवान जाने। और नहीं तो कभी कुतरकांड बना लेते थे, उसको जला करके इस तरह खा लेते थे। तो ऐसा शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, प्रकृति है। प्रकृति तो मैं नहीं हूँ। शरीर मैं कहता हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये प्रकृति है। प्रकृति अपने सिस्टम से चलता है। ये तत्व बीमार क्या है? बीमार है एक डिसबैलेंस। हमारे शरीर में जो तत्व है, तत्व का कहीं कमी-कमी, ज़्यादा कमी-कम, उस डिसबैलेंस जब हो जाता है तो एक बीमार पैदा हो जाता है। यहाँ जो तत्व है हमारे, बस। लेकिन ऐसे डिसबैलेंस इसीलिए से बैलेंस रखना पड़ता है उसको। बीमार माने डिसबैलेंस। ऐसे ही नीम पत्ता और वो खा के धीरे-धीरे तो ऐसे दुर्बल हो गया, आँख से अंधा हो गया। आँख से अंधा हो गया, अब बहुत दूर वहाँ से नंदगाँव, और अंधा होके 3 दिन वहाँ पड़े हैं, और वो एकांत में वहाँ भजन करते हैं। दिन नहीं, रात नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई बत्ती जलाने की कोई व्यवस्था नहीं। गहरा जंगल हम देखे हैं उस समय। हम 50 साल पहले जो देखे हैं, और ये सिद्ध बाबा की बात तो और भी, उससे भी 100 साल पहले, ना? कितना साल होगा? 100-150 साल। उस समय ना जाने कैसी स्थिति। तो राधा रानी और ललिता सखी जा रही थी। तो करुणामयी राधा रानी कहते हैं, ललिते, ललिते, तेरे को दया नहीं हो रही है? देख कृष्णदास कैसे कष्ट पा रहा है, इतना तपस्या कर रहा है, तेरे को दया नहीं आती है? हमारे ललिता जी बहुत करुणामयी हैं। राधा रानी के पहले हमारे ललिता जी कृपा करते हैं। वो ऐसे तो प्रखरा है स्वभाव में, बहुत ऐसे नेत्र, ऐसे ठाकुर जी भी भय पाते हैं ललिता जी को। सब सखियाँ भय पाती है। ऐ बस भयभीत हो, लेकिन हृदय इतना कोमल, और इतना कोमल और किसी का है नहीं। इतना माने कोमल उनकी हृदय, तो पहले ही ललिता सखी कृपा करते हैं, ये विशेषता है ना? तो राधा रानी कहती है, ललिता देख, ललिता देख कृष्णदास की क्या अवस्था, तू कृपा कर। तो ललिता जाके एक ब्रजमाई के रूप से जा करके, ए बाबा, तू माधुकर क्यों ना जाए? तो यहाँ बैठा है। बोलते, मैया आम तो आंख से दिखे ना है, अंधा हो गया। दिल्ली खाए ले, तेरे लिए प्रसाद लाए हैं। थाली में भर के थाली प्रसाद ले गए। तो मैया हमको तो दिखता नहीं। अच्छा चल, मैं तेरे अंजन लगा देता हूँ, हाँ? ये बहुत अच्छी अंजन है, ये लगाने से आँख ठीक हो जाता है। तो अंजन तो दिव्य है,
अंजन लेकर के यहाँ पर लगा दिया होगा दाग। तो धीरे 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 उनके दृष्टि आ गई। जब आ गई तो आप देखते हैं भैया दंडवत के प्रणाम किए। अरे बाबा मेरे बाबा मैं ब्रजवासी हूँ, हमको पाम मत छुओ बाबा। जी वो प्रसाद पाए, पा करके जैसे शरीर में दम आ गया एकदम। जैसे ये इतना साल के जितना श्रांति क्लांति अवसाद, अ, जैसे एक है विषाद, एक निरुत्साह, एक विरह वेदना, मतलब सब मिला करके ऐसे परिस्थिति जो बड़ी ही दयनीय स्थिति। अ, समस्त श्रांति क्लांति अवसाद जैसे कहाँ उड़ गई। एक दिव्य आनंद की उच्छ्वास, अंतर जगत में एक आनंद की तरंग खेल रहा है। इतना दिन देखा नहीं, अब तो दिखने में आ रहा तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वो मैया कहाँ गई? मैया तो है नहीं। बहुत ढूंढे मैया कहाँ, मैया तो चली गई। फिर सो गए, राधा रानी आ गई, ललिता जी आ गए, आँख खुल गए, साक्षात राधा रानी दर्शन दे रहे हैं। जा कृष्णदास, कृष्णदास तेरा साधना पूर्ण हो गया, जा आप तो यहाँ से चले जा, जा करके गोवर्धन चले जा मानसी गंगा के पास, वहां जा करके तू हमारे लीला माधुरी जो है, इसे लीला शरण पद्धति गुटी का तू प्रणयन कर जा करके, और समस्त साधकों को शिक्षा प्रदान करना। जा, ये अंतर्धान हो गए तो फिर बहुत रोए, रो पीट करके इधर तो रोए हैं, इधर भीतर में आनंद के स्रोत, अनंत काल की जो इंतजार, अनंत काल जिनके चरण रेणु पाने के लिए, जिनके दर्शन मानुष लेकर के इस तरह से कठोर साधना करके बैठे इंतजार कर रहे हैं, यो इंतजार की अवसान, मन में तो एक प्रशांति, लेकिन फिर भी वो परमाश्र के धारा से अंतर जगत सिक्त कर रहे हैं, अभिषिक्त कर रहे हैं अपने वक्षस्थल को। कृतकृत्य धन्याति धन्य हो गए हैं कृष्णदास। फिर राधा रानी आदेश लेकर के चले गए हैं वहाँ मानसी गंगा के किनारे में। वहाँ जा करके मन हुआ जो कुछ संस्कृत अध्ययन करना जरूरी है, भाई शिक्षा देने के लिए शास्त्र ज्ञान जानना चाहिए ना। तो भाई मनगढ़ंत तो बात बोलने से तो होगा नहीं, हम ज्ञानी हैं, हमारे बहुत अनुभव है, लेकिन किसी को कोई शिक्षा दो तो उसके लिए तुम्हारे भीतर शास्त्र ज्ञान चाहिए, हैं? तब तो तुम उसको उस शिक्षा दे सकते हो, उनके संशय को निरसन कर सकते हो, उनके प्रश्न को तुम समाधान कर सकते हो। इसलिए कहते हैं शास्त्र ज्ञान सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा ये संसार। शास्त्र ज्ञान सुनिपुण ये होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान सुनिपुण शिक्षा देने के लिए। तस्मात् गुरु प्रवर्तित श्रेय उत्तमम शब्द च पर निष्णातम, शब्द ब्रह्म माने शास्त्र ज्ञान, पर ब्रह्म में निष्णात शास्त्र ज्ञान जानना दो। तो मन हुआ, राधा ने तो आदेश किए हैं तो शिक्षा दो। तो क्या करेंगे? रहते थे उधर राधा कुंड में एक बड़े पंडित, उनके सानिध्य में जाकर के इच्छा की है कि हम थोड़ा शास्त्र अध्ययन करेंगे, थोड़ा संस्कृत अध्ययन करेंगे, लेकिन संस्कृत अध्ययन करने से भजन होता नहीं है, भजन करने से तो बहुत दुखी हो गए हैं। राधा ने आदेश किए हैं तुम शिक्षा दो, क्या शिक्षा देंगे? चलो ये प्राण को समाप्त कर दो मानसिक गंगा के जल में, जा करके मरने के लिए तैयार हो गए। इतना में फिर ललिता सखी और हमारे ए, सनातन गोस्वामी प्रभु, महाप्रभु पार्षद दोनों आए हैं। आ करके बोले सनातन, ए कृष्णदास, तो ऐसे मृत्यु क्यों क्यों पालन कर रहा है? जो प्रभु इधर शास्त्र अध्ययन होता नहीं है, राधा ने कहा है जो तुम शिक्षा दो, तो हमारा ज्ञान नहीं तो क्या करेंगे? और इधर भजन होता नहीं है, भजन छोड़ नहीं पाते हैं।
भजन होता नहीं है। एक तो स्वाभाविक भजन, जब भगवत कृपा प्राप्त करते हैं ना, तो स्वाभाविक ही भजन, भजन पलक के लिए छूटता नहीं है। चेष्टा करने से भी भजन छोड़ ही नहीं सकता है। ये नहीं कि भजन, अभी हम लोग भजन करते हैं तो और उस समय भजन होता है, दोनों में फर्क बहुत है। उस समय भी भजन, अभी भी भजन। अभी तो भजन करते हैं और उस समय भजन होता है ना? छोड़ नहीं पाता है, पलक के लिए भजन, चिंतन, ध्यान धारणा, नाम जप, वो छोड़ ही नहीं पाता। जरूरत नहीं है भजन करने का, लेकिन छोड़ना संभव नहीं, एक पल के लिए भी छोड़ना संभव नहीं है। तो प्रभु भजन छोड़ नहीं पाते हैं और इधर कोई ज्ञान भी नहीं है, तो बोलते चिंता मत कर, तेरे भीतर समस्त शास्त्र स्फुरित हो जाएगा। तो जब चिंता करेगा समस्त शास्त्र, तब से उनके भीतर ऐसी चिंता मात्र समस्त शास्त्र तत्व जो है उन भीतर आ जाता है, सब शिक्षा देते हैं। समस्त जितना है तत्कालीन वहाँ जो रहने वाले जितने संत हैं, उनके चरण सान्निध्य में आकर के उनसे भजन शिक्षा प्राप्त करते थे। अपने जो कमियां हैं वो कहते थे, तो बाबा भी उनको निरीक्षण करते थे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक दिन एक भक्त आए हैं, समय तो बहुत कम है, हमको जाना है थोड़ा दूर, थोड़ा जल्दी करें, हैं? हैं। एक दिन एक भक्त आए हैं, आकर के रोना शुरू किया है। सिद्ध बाबा कहते हैं तू रोता क्यों है, क्या बात है? बाबा हमारा भजन हुआ नहीं। क्यों, क्या बात है, भजन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? ना भजन हुआ नहीं, भजन में बैठे हैं, हमारा मन चला ही नहीं। बोले क्यों नहीं चला है? बोले हम तो प्रातःकाल उठ करके राधारानी को लेकर के स्नानागार में जगह स्नान कराए, स्नान कराने के बाद राधारानी को हस्त कमल में कंगन पहनाने के लिए मनस चिंतन अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप से हमने राधारानी के हस्त कमल में कंगन पहना रहे थे। तो राधारानी के हस्त को हमने धारण किए हैं, तो राधारानी के हस्त कमल की ये सुंदरता शोभा देख करके हमारे नेत्र वहीं अटक गया और मन भी वहां इस तरह से दृढ़ संलग्न हो गया, जो पलक के लिए हम वहां से मन को हटाने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए हैं। संध्या तक हमने ऐसा बैठे रहे। हस्त कमल से, उनके हस्त कमल के रूप माधुरिमा वो दर्शन करके मन ऐसे चिपक गया है, जैसे गुड़ में मक्खी गिर जाता है तो उठ नहीं सकता, ऐसा। अब हटा नहीं पा रहे हैं, हमारे भजन हुआ नहीं आज। लीला शरण लीला चिंतन करेंगे, कहाँ से कैसे करेंगे? तो सीधे और सीधे वो ठटा के हार दिया। बोलता है तुम्हारा भजन तो आज ही ठीक ठीक भजन हुआ है। बोले आज ही ठीक भजन हुआ है तुम्हारा, तुम क्यों दुख पाते हो? यह है भजन, मन की निश्चलता, तन्मयता, तल्लीनता, ये होनी चाहिए मन की। अब कहीं भी लग जाए, ये नहीं हमको लीला चिंतन हो चलना पड़ेगा वहाँ, ऐसा नहीं। ये तो मन हमारे चलायमन है, चलायमन होने के कारण जो ऐसे प्रक्रिया हमारे लिए दिए हैं, तो तुम्हारा मन जब चंचल है, चलता है, तो चलमान स्रोत के जैसे वो मन को लगा दो, यहाँ से चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ जा करके प्रातःकाल सूर्य कुंड जाओ, वहाँ से जाकर राधा कुंड जाओ, राधा कुंड में जाके मन मन चलायमन है ना, तो लीला के साथ तो मन को संलग्न कर दो। और नहीं तो निश्चल होता नहीं है, तो एक जगह स्थिर होता ही नहीं है। ये सुंदर प्रक्रिया है, हमारी साधन पद्धति बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। तो तुम्हारा निश्चल हो गया, अ, उत्तम है। ऐसा करके फिर एक दिन आए हैं, एक दिन आए हैं तुम्हारा एक दिग्विजय पंडित, आके सुने हैं जो यहाँ वृंदावन में बड़े बड़े संत रहते हैं, सिद्ध बाबा के पास आए हैं। जो हम तो ये सुने हैं ब्रज में बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, तो यहाँ तो हमारे साथ कक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं, हम तो ऐसे ही लौट के जा रहे हैं, यहाँ तो कोई पंडित दिखता ही नहीं। ऐसा कह रहे, सिद्ध बाबा दिख रहे हैं, तब से ये बड़ा बड़बड़ा रहा है, बड़े बड़े बात कर रहे हैं, बड़े पंडित, दिग्विजय पंडित, ऐसा नहीं। तो जब ब्रज की ऐसे निंदा कर रहे हैं, तो यहाँ भी कोई साधु, कोई ऐसा पंडित है ही नहीं हमसे कक्षा करने वाला, ये तो ऐसे ही है। हाँ, तो सिद्ध बाबा कहते हैं, देखिए हम लोग तो शास्त्र भाष्य जानते नहीं है, लेकिन आपका मुख से थोड़ा सा सामवेद का एक श्लोक सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप सुंदर सुचारू रूप में एक सामवेद का श्लोक उच्चारण करके सुनाइए। तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। वो जो पंडित है, दिग्विजय पंडित, वो एक सामवेद का श्लोक उच्चारण करके सुना दिए हैं। और सिद्ध बाबा
कई जगह उसका भूल दिखाया, देखिए ये उच्चारण में आपका यहाँ भूल, यहाँ भूल, यहाँ भूल। तो कहते हैं आप तो पढ़े नहीं हैं, सामवेद पढ़े नहीं हैं, आप कैसे कहते हैं, आपका कैसे जानकारी है? पर आप उच्चारण करके सुनाइए, तब सिद्ध, अच्छा सुनिए, तो सिद्ध बाबा उच्चारण करके सामवेद के श्लोक सुललित छंद में बड़े सुंदर ढंग से उसको सुना दिए हैं। तब सिद्ध बाबा, वो सिद्ध बाबा कहते हैं, "ओयो, पंडित घबरा गए भाई, ये तो साधारण विद्या नहीं है, ये अलौकिक विद्या भाई, यहाँ हमारा चलेगा नहीं।" फिर सिद्ध बाबा को दंडवत प्रणाम करके मैंने, बाबा क्षमा करना, माफ करना, ये आपकी अलौकिक शक्ति जो है, ये हम में तो ये शक्ति है नहीं, आप क्षमा कर देना, ऐसे करके चले गए। और सिद्ध बाबा एक दिन मानसी गंगा के किनारे में रह करके एक दिन क्या चिंतन कर रहे हैं, अचानक इतना सुगंध फैल गया, शिष्य लोग आए और बाबा रो रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? अरे हम सेवा के लायक नहीं, राधा रानी ने हमको इतर का शीशी दिया है हाथ में, हम राधा रानी के रूप मधुरिमा दर्शन करके वो इतर का शीशी तो नीचे गिर गया, फूट गया, अब मैं सेवा के लायक नहीं हूं, तो रो रही हूँ। ऐसे दिव्य लोग के ऐसे चिंतन चलता है। एक दिन महर्षि गंगा में आकर के सिद्ध हुआ, डुबकी लगाया और है नहीं, 7 दिन हो गया। अरे सिद्ध हुआ, चले गए, नित्य धाम चले गए, महर्षि गंगा में आत्माहुति दे दी है, वो चले गए हैं। आप क्या करें बाबा, चले गए महर्षि गंगा में। 7 दिन पीछे वहां से कुछ ग्रंथ तो लेकर के महर्षि गंगा से उठ के आ रहे हैं। ना पानी है शरीर में, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं है, ना ग्रंथ गीला है, गीला ऐसे ही आ गए हैं। बाबा आप, बोले हम तो अभी गए हैं ना, अभी जो अभी आ रहे हैं, ग्रंथ लाने गए थे। ऐसे सिद्ध बाबा का अलौक जीवन चरित और उनके सान्निध्य में जो भी आए हैं, सभी भगवत प्राप्ति की है, वो प्रेम प्राप्ति करके वो धन्य हो गए हैं, जो कि साधन के द्वारा वहाँ उस स्थिति में पहुँचना कदापि संभव नहीं। लेकिन ऐसे प्रेमी भक्त के सान्निध्य में रह करके जो भजन करते हैं, और प्रेमी भक्त के जो कृपा से बहुत सहज लभ्य हो जाता है। महत कृपायंग दारमाहुर विमुक्ते, बहुत कृपा ही मुक्ति का द्वार है। बहुत ऐसे महापुरुष के सानिध्य रह करके भजन करना, ये सुदुर्लभ, ये अति भाग्य जब होती है तभी जा करके ऐसे संयोग होता है। नहीं तो वर्तमान समय तो बहुत एक दुर्भिक्ष चल रहा है, जैसे सत्संग नहीं है। ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना भी बहुत कठिन हो गया है, और ऐसे महापुरुष को सानिध्य प्राप्त करने का मानसिकता संपन्न साधक के जो अंतकरण वृत्ति का भी बहुत कमी हो गई है। सब स्वयं ही सब सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे है ना, समय बहुत दुष्प्रभाव है। तो इस तरह से सिद्ध बाबा मानसी गंगा के किनारे में अपने नौरतन परित्याग करके नित्य धाम चले गए हैं। उनकी परिक्रमा मार्ग में उनका अभी भी समाधि है वहाँ, देखिएगा। जब हम राधा कुंड की ओर जाएंगे परिक्रमा, तो कुछ दूर आने से ही देखेंगे वहाँ सिद्ध बाबा का बड़ा समाधि है वहाँ। तो हमारे कथा ही विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। कुछ बोलोगे? कलयुग के दौर में महापुरुषों की कमी तो दिखाई दे ही रही है, और जो महापुरुष हैं वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। उसका कारण भी है, उसका कारण नहीं, पहचानना मुश्किल है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो अपने को थोड़ी कहते हैं हम महापुरुष, वो तो अपने को छुपाते हैं। आप महापुरुष अपने को छुपाते हैं, और हम जैसे साधु अपने को छपाते हैं। ये है महापुरुष और हम जैसे साधु का भेद है।